સંદેશા જાઓ नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणु नमो एरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लो ये संबसाहुणम ये पंचन मुक्कारो सब भाव प्रणासनो मंगलानं च दब्बे सिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंधु जय जग प्रिया महो भैवो जय स्वर्णम बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 3 दिन से हमारी बात चलती है, सब्जेक्ट है शेडो, जिनको गुजराती में पड़छायो कहवाय छे। कल मैंने एक बात बताई थी, डिपॉजिट, समय की सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं, मगर व्यर्थ में जो समय जाता है वो समय को कैसे बचाना। शायद आपको पता नहीं होगा, समय एक ही ऐसी चीज है, सभी को मिलती है और किसी के पास रहती नहीं है। क्या टाइम का एक नेचर है, चाहे निगुत का जीव हो, चाहे अनुत्तरवासी देवता हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे सज्जन हो, एक बार तो सभी को मिलता है और फिर किसी के पास रहता नहीं है। यदि एक बार मिलना गारंटी और जाना भी उनकी गारंटी है, तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा समय व्यर्थ में कितना जाएगा। कल मैंने बताई दी, शायद हमारा समय 3 क्षेत्र में ज्यादा जाता है, जो परमात्मा महावीर जी ने अपने समय को बचाया था। बोलने में कम, खाने में कम और सोने में कम। और आज उनको लेकर के थोड़ी गंभीर बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले एक बात समझ लो, पड़छायाना क्षेत्र में एक बात मेरे और आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, चाहे अध्यात्म के मार्ग पे मैं हूं, चाहे संसार के मार्ग पे तुम हो, एक बात मुझे चैलेंज करना है तो कर देना। संसार में तुम्हें जहां भी सुख का अनुभव होता है वो दुख दूर करने का अनुभव है, सुख का अनुभव नहीं है। पहले कंडीशन ये समझ लो, संसार में आपको कहीं भी सुख का अनुभव होता है, वो अनुभव सुख का नहीं है, दुख को दूर करने का अनुभव है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप यदि पक्का कर लो, रसगुल्ला खाने से यदि आपको आनंद आया और आप यदि उनको सुख मानते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, खाते रहो। 1 2 3 4 5 7 10 नहीं, आप बोलेंगे गुरुदेव बस हो गया, इनफ। क्यों ये क्या दिक्कत आई? यदि रसगुल्ला में सुख था तो कंटिन्यू रखो, एक्सेस रखो, उसमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी। मगर आपका भूख का दुख प्रति रसगुल्ला कम होते चला। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लॉजिकली आप समझ लेना, आपका भूख का जो दुख था वो रसगुल्ला खाने से पहले रसगुल्ले में कम हुआ, दूसरे में और कम हुआ। 4 रसगुल्ला तुमने खा लिया, आपका भूख का दुख समाप्त हो गया और आपने बोल दिया नॉट नाउ मोर, अभी रसगुल्ला बिल्कुल नहीं। सामने वाला बोले प्लीज दो, आप बोलेगा चाटा मार दूंगा, बिल्कुल नहीं।
आई वुड लाइक टू आस्क यू, रसगुल्ला में यदि सुख होता तो एक्सेस में दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत थी? तो आप ये समझ लो, रसगुल्ला में सुख नहीं है, आपके भूख का दुख कम हुआ उसके लिए आपको सुख लग रहा है। संसार के क्षेत्र में भगवान महावीर ने संसार जो असर किया है ना, वो इनके कारण से असर किया है। संसार में व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट कोई सुख नहीं है। हर दुख को दूर करो और आप ये सोचो कि मेरे पास सुख है। ये पांचों इंद्रिय के विषय में समझ लेना, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे मनोहर दृश्य हो, चाहे संगीत का प्रोग्राम हो। सुन लो ना, एक अंदर तड़पती इच्छा पैदा हुई कि मैं संगीत सुन लूं, क्योंकि अंदर तुम खाली थे, खोखले थे और आपने संगीत का प्रयोग किया। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बोर हो गए, बस अभी बंद कर दो, बस इनफ। बैंड बाजा के साथ स्त्री को शादी करके तुम लाए, क्यों? इनके साथ क्यों नहीं जमता? भाई इनफ हो गया। वासना का दुख जैसे जैसे तुम्हारा कम होता है, ऐसे ऐसे तुम्हें स्त्री बेकार लगती है, बस इनफ, नाउ नॉट मोर। क्या हो गया? यदि स्त्री में सुख होता तो आगे चलो, जिंदगी भर तक नहीं। आप थक जाते हो, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है इन काटता तुमने, और मेरे पास आओ। स्वाध्याय करते वक्त तो शरीर हमारा थकता है, मन तो और भी चाहता है कि और भी स्वाध्याय करूं। हमारे वहां तो शब्द लिखा है, विषयांतर संचार तस्य हाला हलोपम ज्ञान मग्न सयत सर्व तद्भक्तुम नहीं वह शक्य थे। ज्ञानी के पास जो सुख है वो कितना भी बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले, कभी ना बोलने की मेरे पास मानसिकता नहीं है। आप ना बोल देते हो। पहले नंबर में आपके मन में ये विश्वास बैठ गया कि गुरुदेव, हमने ये पैसा गिनते गिनते आपको आ रहा आनंद वो लोभ के दुख का आनंद है, और जैसा तुम्हारा लोभ खत्म हो गया, आनंद गया। एक सुख तुम्हारा संसार में दिखा दोगे, इंडिविजुअल सुख है। आपको मालूम नहीं, एक लड़के को सर का दर्द था और मम्मी ने टेबलेट लाके दे दी, टेबलेट लाके दे दी और बेटे के सर का दर्द दूर गया। और टेबलेट से सर का दर्द दूर होने से उसने मम्मी को कहा, मम्मी ये टेबलेट से इतनी मजा आती है, 10 टेबलेट ले लूं क्या? मम्मी ने बोला, मर जाएगा यार। उसने बोला, दिक्कत क्या है? एक टेबलेट लेने से इतना हल्कापन महसूस होता है, 10 टेबलेट लेने में दुख क्या है? तब मम्मी का कहना था, बेटा टेबलेट में सुख नहीं मिला, सर का दर्द गया, बस उतना ही था। सुख देने की ताकत टेबलेट में नहीं है। आपका हर संसार का सुख सिर्फ टेबलेट है। यू बिलीव इट? व्हाई वी आर हैप्पी? एक आचार्य भगवान मंदिर में जाते 20-20 स्तवन बोल लेते, क्यों? थकते नहीं? ये बस ये इंडिविजुअल सुख है। परछाई ये हमारा मिथ्यात्व है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पर पदार्थ में सुख यही मिथ्यात्व। जिस दिन आपको लगेगा ये सुख नहीं है, दुख को खत्म करने का एक प्रयास है। आप देखो, तुम्हारा भी अनुभव होगा, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, 100 किलोमीटर तक गाड़ी में बैठने के बाद तुम ड्राइवर को बोलते, यार गाड़ी रोकना, पैर को थोड़ा हल्का करना है। क्या हो गया? यदि गाड़ी में बैठने का यदि आपको आनंद होता तो बैठे रहो ना, मगर आप बोलेंगे यार पैर को हल्का करना है, थक गया, अभी नीचे उतर, क्या हो गया? बस यही है, जहां तुम्हारा दुख खत्म होता है, बस वहां तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हो। जब तक दुख है तब तक पदार्थ के पीछे पागलता है। दुख खत्म हो गया, वही पदार्थ आपके पास से खत्म। अभी आपको लगेगा मुनि जीवन में क्या है? सिद्धि गति का सुख सादी अनंत है। रिपीट, आपकी परिभाषा में बताऊं, सादी शांत सुख व संसार का, सादी अनंत सुख धर्म का। सादी माने बिगिनिंग, शांत माने एंड। बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग और एंड, ये है संसार। और एक बार बिगिनिंग होने के बाद एंड का नाम नहीं लेता है, वो ही सिद्धि गति का सुख। अभी आप अपने आप को चेक करो, एक सुख का अर्थ है कर्म ग्रंथ की भाषा में सादी शांत, और दूसरे सुख का अर्थ सादी अनंत। अनंत माने इन्फिनिट, कोई एंड नहीं है। हम वो सुख के लिए पागल बन के चारित्र के मार्ग पर निकल गए। परछायो आपके दिमाग में शायद बैठेगा नहीं, मगर तुम कभी नहीं सो गुरुदेव, अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होता। मैं रिपीट करना चाहता हूं, फ्रैंकली गुरुदेव की साक्षी से, 500 करोड़ का मालिक आया, रूप सुंदरी का मालिक आया, अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होता है। क्योंकि ये इच्छा का कोई दुख ही नहीं, इसलिए इसको पाने का कोई सुख मन में आता ही नहीं।
वासना का दुख हो तो पत्नी का सुख चाहिए ना, लोभ का दुख हो तो संपत्ति का सुख चाहिए, इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स का दुख हो तो सत्ता का सुख चाहिए। कोई दुखी नहीं है, नो इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरे पास रख, तेरी सत्ता खुद नहीं चाहिए हमें। सिकंदर दुखी था, डायोजनीस दुखी नहीं था, नंगा था। और सम्राट सिकंदर ने उनको बुझाया, ये को रोज आता, आपको कथा रिपीट नहीं करूंगा। सिकंदर ने डायोजनीस को पूछा था, तेरी कुछ सेवा कर सकता हूँ? तब डायोजनीस ने कहा, एक काम कर, सूर्य का धूप मेरे पास सीधा आता है, तेरे आने से रुक गया है, एक और हट जा। सम्राट हैरान था, एक भिखारी मुझे ये बोलता है कि एक बाजू हट जा, मुझे सूर्य का धूप चाहिए। आपको मालूम होगा, पुण्या श्रावक ने सम्राट सैनिक को कहा था, तेरा रात रख तेरे पास, पुण्या एक समय का सुख दे दे। भगवान महावीर ने मुझे भेजा, सम्राट सैनिक गया था पुण्या श्रावक के पास, जिसके वहां एक टंग खाने का ठिकाना नहीं था, उनके वहां सम्राट चला गया। और भगवान महावीर ने पुण्या समव क्षण में कहा कि सैनिक, तेरी नरक गति तोड़ने की ताकत पुण्या की सामयिक में है, एक सामयिक दे दे। आपको मालूम नहीं है, पुण्या श्रावक ने सैनिक को कहा था, राजन एक काम कर सकते, ये पुण्या का शरीर है ना, वो मगध का सेवक है, इसलिए आपकी शरीर आपकी सेवा में है, आप कंपलसरी मुझे नौकरी में रख सकते हो, आपका मैं प्रजाजन हूं, मगर एक बात मैं पूछूं, शरीर सैनिक का सेवक हो सकता है, सामयिक तो मन में पैदा होती है, मन महावीर को दे दिया है। आप एक बार महावीर को जाके पूछो, मेरी सामयिक की प्राइस क्या है, आपके दुनिया भर का साम्राज्य चक्रवर्ती का दे दो तो भी सामयिक के तुलना में नहीं आएगा। और आपको मालूम नहीं है, सैनिक 3 जगह जाके आया था, शालीभद्र के वहां, मम्मण के वहां और पुण्या श्रावक के वहां। सैनिक खाली हाथ खाली हृदय आया हो तो अकेले पुण्या के पास से आया, उनको लगा मेरे से ज्यादा सम्राट ये है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मजाक मत करना, 4 महीने के प्रवचन के बाद तुम रोज सुनते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में आकर्षण अभी भी श्रेणिक का है कि पुण्या का है? अष्ट प्रकारी पूजा करो, आनंद है, सामयिक करो प्रतिमा, अभी अंदर तो चेक करो, अभी आपका आनंद क्या है, क्या आनंद है आपका? अभी यही लगता है कि गुरुदेव 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, कहां कहां तक तुम ये कितना भूख का तुम्हारा लोभ का दुख कितना बढ़ाना चाहते हो तुम? एक आंख की चिंगारी थी, तुम पेट्रोल डालते ही चले डालते ही चले डालते ही चले, तुमने दावानल पैदा किया, फिर तुम इनके लिए टैंकर लाते हो, जरूर क्या है? छोटी सी चिंगारी थी, वो बुझ जाती थी, तुमने पेट्रोल डाल के उसको दावानल में कन्वर्ट किया, फिर बोलते गुरुदेव 500 करोड़ का मालिक बनना चाहता हूं, इतना दुख तुमने पैदा कर दिया। आपको आप पापी नहीं लगते हो, मगर मेरे से ज्यादा सुखी तो संसार में कोई मुझे नहीं लगता। संसार में कोई भी आदमी 5 लाख करोड़ का मालिक हो, भगवान महावीर के सामने में भी उनको भिखारी नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना कहूंगा, हमारे पास सुख इंडिपेंडेंट है, आपका हर सुख दुख के बैकग्राउंड में है। इसलिए पंचसूत्र में शब्द लिखा है, दुख रुवे दुख फले दुखानुबंधे। संसार दुख रूप है, दुख फलक है, दुखानुबंधक है, कहीं सुख नहीं है। तुम दरी सनदी समकित प्रगटे, निज गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दरी सन सुख का। अब एक बात समझ लो, પડછાયામાંથી મુક્ત થવું જોઈએ, એક વાત તમારા મગજમાં ગોઠવી દો, પર પદાર્થમાં સુખ નથી, આ વાત તમારા લોહીના બુંદ બુંદમાં રમાડી દો। कोई पर पदार्थ में दुख का समापन है, सुख नहीं है, बस इतनी ही बात। भोजन की थाली पे उठ जाने का मन क्यों होता है? 2 घंटे में थिएटर से बाहर निकलने का मन क्यों होता है? चाहे रूपवती पत्नी हो, चाहे आपको डिवोटेड हो, वहां से हटने का मन क्यों होता है? इनफ, आपकी वासना का दुख अंदर जितना था खत्म हो गया। एक खिलौना लेके तुम पत्नी को लेके आए थे और आपको लगा बस बात खत्म हो गई। आपको मालूम है ना, बेटा कभी स्तनपान करना चाहता है, माँ को टाइम नहीं है ना, माँ उनके मुंह में रबर की टोटी रख देती है और बेटा भ्रम में रहता है कि मैं स्तनपान कर रहा हूं, मगर जैसे जैसे उनको पता चला उसमें दूध तो आता नहीं है और फिर बेटे का रोना शुरू होता है। आपको शायद बुरा लगेगा, पर भगवान महावीर सिद्धांत हिसाबे बात करो, संसाરના બધા સુખો તમે મોઢામાં મૂકેલી રબરની ટોટી છે। 5-10 મિનિટ તમે ભ્રમમાં રહેશો કે હું સ્તનપાન કરું છું, પણ જે બી ખબર પડશે આમાં કાંઈ દૂધ આવતું નથી, ત્યારે રડવા સિવાય તમારી આગળ બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી। डिपॉजिट,
गुरुदेव, असली सुख पाने के लिए क्या कर सकते हैं? बस ये पहले डिपॉजिट में चेक कर लो। नंबर 2, डिवोट। डिवोट, आपका समर्पण, आपका अर्पण, आपका लगाव, आपकी उर्मी, आपकी उष्मा, आपका भाव किसके प्रति? मम्मण सेठ डिवोट था, रात को 12 बजे निकल गया था पैसा कमाने के लिए, डिवोट था। पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, खुद के स्वास्थ्य को छोड़ा, नींद को छोड़ा। मम्मण का डिवोट उसको ले गया 7वीं नरक में। एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आरासर नाम का गांव, बरसों पहले की बात, वहां का एक आदमी जिनका नाम था पासल, पासल नाम, वो बिजनेस के लिए अपना माल ठेले में लेकर के पाटन के बाजार में आया। माल तो गया। परमात्मा का श्रेष्ठ कोटि का भक्त था। पाटन के मंदिर तो जिसने देखे हो उसको पता होगा क्या भव्यतम मंदिर है। मेरा आध्यात्मिक जन्म पाटन हुआ, क्योंकि मुमुक्षु जीवन में सबसे पहला चातुर्मास प्रेम सीमा की पावन निश्रा में मैंने पाटन नगीनदास मंडप में किया। मुमुक्षु था। वंदना चावड़ा ने बनाया हुआ 50 पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन, बंधन, पूजन, सत्कार, सम्मान 4 महीना दिल से किया। और वो ही पाटन में ये पासल परमात्मा के दर्शन करने के लिए गया। परमात्मा की मूर्ति को देखा, इतनी बड़ी मूर्ति। पासल की आंख में आंसू चले। परमात्मा की स्तवना करते देखो क्या डिवोट। डिवोट मैं आपको कहना चाहता हूं, दर्शन करने के लिए पाटन नहीं गया था, बिजनेस के लिए पाटन गया था। मगर बिजनेस होने के बाद या होने के पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चाहे इजराइल जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे एंट्रप जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, चाहे चेन्नई जाओ, आप बिजनेस के लिए जाते हो, सबसे पहले ये पूछ तो लो कहीं प्रभु के दर्शन का लाभ मिलेगा क्या? आपका डिवोटेड होता तो ये निश्चित तौर से आप पहले पूछते कहीं मंदिर मिल सकता है। और ये पासल मंदिर में गया। खुद के शरीर से इतनी लंबी चौड़ी मूर्ति देख करके उसके मन में क्या क्या भाव आए होंगे मालूम नहीं। मगर चैतन्य करने के बाद पासल परमात्मा की पूजा के कपड़े में था। पूजा करते करते उसको लगा मैं परमात्मा की मूर्ति को माप करूं कितनी लंबी चौड़ी है। और वो गर्भगृह में थोड़ा ऊपर चढ़ा और अपने हाथ से मूर्ति की साइज चेक करने लगा। और उसी टाइम इनको पहचानने वाली वही गांव की एक सुश्राविका जिनका नाम था हांसी, दर्शन करने के लिए आई। और दर्शन करते करते पासल को देखा, ये मूर्ति माप रहा है। मंदिर में हांसी ने पासल को इतना कहा, पासल ऐसी मूर्ति भराने का मन है क्या? गेहूं चावल की फेरी करने वाला पासल पीछे मुड़ के देखा। सुश्राविका हांसी ने चाहे मजाक में पूछा होगा। पासल की आंख में आंसू आ गए। हांसी, भगवान करे तेरे वचन सफल हो जाए। चाहता हूं कि परमात्मा की मूर्ति ऐसी बना दो। मैं तो इसलिए मां बना था, भगवान में कितना छोटा और तू कितना बड़ा। मेरे मन में भी कोई भाव नहीं था, मगर तूने अच्छी बात कर दी। पासल, तेरे मन में है क्या ऐसी मूर्ति बनाने का मन? 3 खमास नदी के भगवान के सामने नतमस्तक होकर पासल ने कहा, भगवान पैसे के लिए पैसा नहीं चाहिए, मगर ये कभी ना कभी तेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का सद्भाग्य मुझे मिल जाए, मैं पागल बन जाऊंगा। पाटन से हांसल अपने गांव पे आया। पासल और वही बिजनेस शुरू कर दिया जो था उनके पास।
તમે બોલો છો ને, નસીબના આડે પાંદડું અટી ગયું, और वो पार्सल का जो बिजनेस बढ़ा, अति उग्र पुण्य पापानाम इहैव लभते फलम। अति उग्र कोटि के पुण्य और पाप का फल इसी जन्म में मिलता है, इसी जन्म में। चाहे आपने उग्र कोटि का पाप किया वो भी इसी जन्म में, और उग्र कोटि का धर्म तुमने कर दिया सोचा इसी जन्म में। और ये पार्सल हैरान, पैसा बढ़ते चला, और उनकी आंखों के सामने वो हंसी थी। बहन जैसी वो सुश्राविका ने मुझे प्रभु के मंदिर में कहा था कि पार्सल भगवान की प्रतिष्ठा करनी है क्या, इसी इसलिए मूर्ति को माप रहा है। और जब इतनी जबरदस्त आर्थिक स्थिति आ चुकी, तब आपको मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, यही सुश्रावक पार्सल ने बहुत करीबी की अवस्था में जो चढ़ के परमात्मा की मूर्ति को माप रहा था, वो पार्सल ने आचार्य भगवान के पास जाकर के कहा कि भगवान आशीर्वाद दो, भगवान की परम कृपा जम के बरस चुकी है, पर्याप्त संपत्ति मेरे पास आ चुकी है, नीति पूर्वक स्वद्रव्य से मैं भव्यतम जिन मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूं। स्वद्रव्य से जिन मंदिर, विराट काय जिन मंदिर पार्सल ने बना दिया, और वही मंदिर में भगवान नेमनाथ की प्रतिमा जितनी बड़ी देखी थी उतनी बड़ी प्रतिमा, शायद मैं नहीं गया उस तीर्थ में, मगर वो नेमनाथ भगवान की प्रतिष्ठा मूर्ति भराई आचार्य भगवान की पावन उपस्थिति में। आपने शायद यदि नाम सुना हो कुंभारिया जी तीर्थ का, कुंभारिया जी तीर्थ में जो नेमनाथ भगवान का मंदिर है वो इस सुश्रावक ने बनाया, और जब इनकी प्रतिष्ठा दी, अपनी बहन जैसी मानी हांसी के हाथ से उसने प्रतिष्ठा कराई। है तुम्हारे पास मन में यह भाव आता है, BMW की गाड़ी ले लू 4, अरे छोड़ो यार, तुम्हारी कहां ये भिखारीपन तुम्हारा। एक मूर्ति को मापते मापते किसी सुश्राविका के मुंह से निकलने वाला शब्द उठा लिया, भगवान के सामने तार तार झुके रो पड़ा कि भगवान कभी ये ताकत मिल जाए तो ये कर दूं। और ये कुंभारिया तीर्थ में भगवान नेमनाथ का मंदिर आज खड़ा है, वो क्रेडिट गुज टू झांसी को नाम दो, हांसी को या तो पारल को, जिसको भी नाम देना दो, मगर एक निर्माण हो गया डिवोट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में क्या, सच बोलो, आप जो चाहते हो कल मिल जाए तो आप क्या चाहते हो? हम तो रोज प्रभु से प्रार्थना करते, क्यारे बनी सू साचो रेसन, क्यारे थशे मारा भवनो रे। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में मैं और जबरदस्त प्रवचनकार बन जाऊं, वो तुम्हारी बात है। मैं तो ये चाहता हूं कि नारे प्रभु नहीं मानू अवर नियाण, मारे तारू वचन प्रमाण। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आप गंभीरता से एक बार अपने आप से पूछ लो। महाराजा कुमारपाल का बेटा शांत होने जा रहा था, कलिका सोना हेमचंद्र समान वो कुमारपाल के बेटे के पास खड़े थे, और वो कुमारपाल का बेटा रो रहा था। नाम इनका था नृपसिंह देव। 3.5 करोड़ श्लोक के मालिक महाराजा कुमारपाल के गुरु हेमचंद्राचार्य नृपसिंह देव को पूछते, महाराजा कुमारपाल का बेटा रो रहा है इस टाइम? इतने पवित्र, इतने धर्मात्मा महाराजा कुमारपाल का बेटा नृपसिंह देव जीवन की समाप्ति के समय रो रहा है। और नृपसिंह देव ने आचार्य भगवान का, भगवान रोता नहीं हूं इसलिए, मौत आई इसलिए नहीं रोता हूं, तो क्या है? अब मेरे पिताजी को पहले विशेषण दे दिया ना, आपने उपाधि दे दी कि तेरे पिताजी को धर्मात्मा। सच बताऊं, मत तत्व राज्यम प्राप्य कृपणो जाता प्रसादा पाषाण मयाकारिता। तुमने कभी तुम्हारी डायरी में एग्जाम्पल रखो, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी माँ को, बाप को, तुम्हारे मित्र को शेयर करोगे, ये है हमारा जिन शासन। वो कुमारपाल महाराजा का बेटा कलिकाल सर्वज्ञ को रोने के लिए मजबूर कर दिया। कलिकाल सर्वज्ञ को जब इनके मुंह से उनकी भावना सुनी, तब नृपसिंह देव रोने का जरूर नहीं है, ये तो जीवन का खेल है, कभी भी जीवन समाप्त, भगवान मौत के हिसाब से नहीं रोता हूं। मगर आप जिस मेरे पिताजी की बात करते हो उनकी मैं बात करता हूं, मत तत्व राज्यम प्राप्य कृपण जात प्रासादा पाषाण मयाकारिता। ये मेरा बाप, मेरे पिताजी महाराजा कुमारपाल 50 साल तक तो बाजार में घूमे, जंगल में फिरे,
सिद्धराज जयसिंह का डर था, कभी भी उनको मार सकता था, आपने उनको बचाया। 20 साल घूमते रहा। 70 साल की उम्र में जिन शासन को महाराजा कुमारपाल मेरे पिताजी ने बराबर स्टेबल हुए, और आपने देखा इतनी बड़ी ताकत, अठार देश का मालिक महाराजा कुमारपाल, आपने उनके बनाया हुआ भगवान की मंदिर देखे। तारंगा का मंदिर बनाया मगर वो लकड़े का बनाया, पालीताना में बनाया पत्थर का बनाया। आप ये बोलते मेरे पिताजी उदार थे। आज मैं इसलिए रो रहा हूं, मत तत्व राज्यम प्राप्य कृपणो जातो प्रसाद पाषाण मया कारिता। आप मुझे पूछते कि नृपसिंहदेव मौत के समय रोता क्यों है, मैं इसलिए रोता हूं, अहम तू स्वर्ण मयानकारी श्यामी थी मम भावना आसित। भगवान, आपको इतना कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी की गद्दी पे मैं आया होता, मेरे मन में भाव था पूरे हिंदुस्तान में सुवर्ण का मंदिर बना दूंगा। मेरे बाप ने पत्थर के और लकड़े के बनाए, इनका बेटा मैं सोने का मंदिर बनाना चाहता था। जीवन समाप्त होगा, इसलिए रो रहा हूं। और कली का सर्वण तार तार रोने लगे। क्या है आपके पास? कल पुण्य का उदय आपका बढ़ जाए, तुम यही चाहते हो, गाड़ी बंगले मोटर बीएमडब्ल्यू की गाड़ी। तुम्हारे मन में ये कभी नृपसिंहदेव, ये कभी ये है, कभी तुमने सोचा? एक भिखारी करोड़पति बनने के बाद स्वद्रव्य से जिन मंदिर बनाया और वो स्वामी का ज्ञात से प्रतिष्ठा कराई, तुमने कभी जीवन में ऐसे कोई 2-5 लोगों को प्रवेश दिया है क्या? डिवोट, आपको एक ही छोटी सी बात बताना चाहता हूं। डिवोट की क्षेत्र में आपका लगाव सूखे के प्रति है, वो सद्गुण के प्रति कर दो, दैट्स ऑल। सुख नहीं, सद्गुण। आपका डिवोट, आपका अर्पण, आपके हृदय का प्रेम, उर्मी, उष्मा जो कुछ भी है, बस यहां गुरुदेव संपत्ति नहीं मगर उदारता, सौंदर्य नहीं मगर पवित्रता, सत्ता नहीं मगर शालीनता, जो भी आपके पास सुख है वो सुख के प्रति आपका जो आकर्षण है वो सब सद्गुण के प्रति कर दो, बस दैट्स ऑल। आने वाले दिनों में गुरुदेव यदि भगवान करे, जो होवे मुझे शक्ति सी, सभी जीव करूं शासन रसी। आप यही करो कि गुरुदेव आने वाले दिनों में कल कुछ भी हो जाए, कल कुछ भी हो जाए, मैं बात बताना चाहता हूं नरेश भाई, जो शांत हो गए मरीन ड्राइव वाले, मैंने आपको देखा है। मैं इनके घर में जब गया ना, तुम सोच नहीं पाएंगे। मैं कभी नहीं कभी बार बार नरेश भाई को मेरे मुनि जीवन में एक अच्छे सुश्रावक के तौर से मैं बार बार उनको याद करता हूं। जब इनके घर पे गए ना, कुमारपाल भी शाह को यदि किसी एक व्यक्ति का बैकिंग था तो वो बैकिंग था नरेश भाई का। कहीं प्राकृतिक आपदा आई तो बिना पूछे कुमारपाल भी शाह को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भेज ही देना। प्राकृतिक आपदा में कुमारपाल तो जब जाएगा तब जाएगा, मगर सबसे पहले टेबल पे नरेंद्र भाई के रुपये आ जाते थे, बिना मांगे बिना पूछे। कुमारपाल को पूछना भी नहीं था और सीधा भेज देना। आपके पास ये ताकत हो तो एक बार चेक करते रहना। और मैं इनके घर पे गया था, सच बोलो एक ही बार गया। नरेश भाई इतने पवित्र पुरुष, इतने नम्र पुरुष, और लगा भगवान पैसा दे तो इनको देना। आज जब इनके घर पे गया, नरेश भाई के घर पे मैंने डाइनिंग टेबल नहीं देखा। मैंने नरेश भाई को, नरेश भाई डाइनिंग टेबल घर में नहीं मारा साहब, सब नीचे बैठ के भोजन करते, कोई जरूरी नहीं माना साहब, इतना खर्च फिजूल खर्च, डाइनिंग टेबल फिजूल करता क्या? कुमारपाल को आपकी खुली ऑफर दी, 108 जिन मंदिर और 108 उपासक, 108 शिखर बंदी जिन मंदिर और 108 उपासक, कहीं खुद का नाम नहीं। और कुमारपाल ने मुझे बता दिया कि जहां भी उनके नाम से मैंने मंदिर बनाया, गुरुदेव प्रतिष्ठा का प्रसंगों में नरेश भाई को कहता था, नरेश भाई भगवान का मंदिर तैयार हो गया। कुमारपाल एक काम करना, 3 दिन का महोत्सव रख देना, स्वामी वत्सव कर देना, और जिनके हाथ से उचित लगे उनके हाथ से प्रतिष्ठा करा देना, बस मुझे लाभ मिल गया, दैट्स ऑल। और कुमारपाल ने मुझे बता दिया, गुरुदेव कभी ना कभी थोड़ी डिले होती थी, मेरा बहुत कुछ काम रहता था,
तो नरेश भाई कुमारपाल को, कुमारपाल डिले क्यों हो रहा है, ये मंदिर अभी अभी समाचार क्यों नहीं आएगी, प्रतिष्ठा है, ये समाचार क्यों नहीं आएगी, उपासना है, 108 जिन मंदिर, 108 उपासना बनाने की ताकत रखने वाला आदमी, इस आदमी ने कहीं खुद के नाम की चिंता नहीं की। सच बताऊं, મને આજે ખૂબ સરસ એક સવારનાપુરમાં વાક્ય વાંચ્યું, મને બહુ ગમ્યું, ભગવાન મારા લોહીમાં જે સુગર છે ને એ તારી કરુણા નજરની સાઈડ ઇફેક્ટ છે। क्या कमाल की बात, क्या कमाल की बात। भगवान मारा लोहीમાં જે સુગર દેખાય છે ને, મારી વાણીમાં જે મીઠાશ છે, મારી આંખમાં કદાચ થોડી ઘણી પણ લાગણી છે ને, ભગવાન એ તારી કરુણા નજરની સાઈડ ઇફેક્ટ છે। तुमने कभी ये साइड इफेक्ट का अनुभव किया, भगवान आपकी करुणा नजर की साइड इफेक्ट, आपकी आंखों की ये साइड इफेक्ट, आपकी जबान की, तुमने कहा गुरुदेव लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन कर चुका हूं, गुरुदेव आपके प्रवचन की साइड इफेक्ट है, लाओ तुम 10 जगह बोलते चलो ये मैं नहीं कर सकता, प्रवचन की साइड इफेक्ट है, परमात्मा के वचन मैंने सुने, नहीं सुना तब तक मेरे सब संसार में गए, आज इतना डोनेशन, परमात्मा तेरी करुणा नजर की साइड इफेक्ट है। ફરી એકવાર બીજું વાક્ય, બહુ સરળતાથી જગત જીતી જવાતું હોય છે, બહુ સરળતાથી જગતને જીતી જવાતું હોય છે, આપણી આ જાતને પહેલા હારવી જોઈએ। બહુ સરળતાથી જગત જીતી જવાતું હોય છે, પહેલા આપણી જાતને હારવી જોઈએ। और ये नरेश भाई की एक बात करके मैं आगे चलना चाहूंगा। नरेश भाई ने एक दिन कुमारपाल को कहा था कि कुमारपाल आज नरेश भाई शांत हो गए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आपकी कभी भी इच्छा नहीं रही कि गुरुदेव मेरा नाम बाजू में भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। और एक दिन कुमारपाल को कहा था नरेश भाई ने कितने सालों के पहले, कुमारपाल ये बीएमसी जो बीएमसी में कुत्ते को मार डालते हैं, कुमारपाल ये कुत्ते को हम बचा नहीं सकते क्या? कुमारपाल ने कहा ये बात भी मैं करता हूं करीबन 30-35 साल पहले की। तब तो कुमारपाल ने कहा नरेश भाई अपने हाथ में नहीं है, कुमारपाल कुछ भी करो ना, ऐसी जंगल हो हम उनके लिए व्यवस्था रखें, कोई भी कुत्ता यदि पकड़ा जाए तो म्यूनिसिपैलिटी की ओर से ही जंगल में कुत्ते को भेजे, जो कुछ भी, मुझे मालूम नहीं कैसे किया जा सकता है, मगर ये कुत्ते को जो मारते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से, मैंने एक मैगजीन में उनका फोटो देखा, मैं रात सो नहीं पाया, ऐसा कुत्ता हो गया था इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी आंख निकल गई थी बाहर, जबान निकल गई थी बाहर। और नरेश भाई ने कुमारपाल ये मैं देख नहीं पाया, सो नहीं पाया, हम कुत्ते को बचा नहीं सकते। तब कुमारपाल ने बहुत कुछ सुना, नरेश भाई नॉट पॉसिबल, बहुत कुछ मेहनत कर सकते, हम सूखा में पशु को बचा सकते, प्राकृतिक आपदा में सभी को बचा सकते, मगर इसको नहीं बचा सकते। तब सच बताऊं नरेश भाई के मुंह से कुमारपाल को ये ऑफर थी 30 साल 35 साल पहले की, कुमारपाल मैं 100 करोड़ रुपया दे सकता हूं, हर कुत्ते को बचा लो। 30-35 साल पहले 100 करोड़ रुपया की ऑफर कुत्ते को बचाने के लिए, तुमने कभी सोचा, ये है तुम्हारे मन में भाव? आप बदमाशी को लेकर के ये मत सोचना कि नरेश भाई के पास कितने रुपए दे, तुम्हारे पास कितने रुपए, तुम्हारा भाव पैदा हुआ कभी है? मैं जब ऐसा एग्जांपल देता हूं तब सड़ा हुआ भेजा जिनका रहता है वो बोलता है नरेश भाई के पास रुपये कितने थे, मैं ये कहना चाहता हूं पासल के पास कितना रुपया था? एक पाटन में बिजनेस करने के लिए गेहूं चावल लेके आया था, उसने ये शिखरबंदी भव्यतम मंदिर बना दिया। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे मन में ये भाव ही पैदा नहीं होते। गुरुदेव कल मेरी ताकत आ जाए, किसी भी क्षेत्र की ताकत आ जाए, गुरुदेव जम के बरसूंगा, जम के बरसूंगा। और नरेश भाई ने खुद ने मुझे बता दिया गुरुदेव यदि मैं सदगति में जाऊंगा, क्रेडिट गोज टू कुमारपाल। अक्ल ही नहीं गुरुदेव, मुझे पास पैसा कमाना है, मेरे पुण्य इतना जबरदस्त उदय में आ रहा है, ना मालूम मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरा टैलेंट इतना जबरदस्त नहीं है, मगर पुण्य मेरा जबरदस्त है। तो गुरुदेव पुण्य तो मेरा उदय में आता है, मगर अगले जन्म के लिए भी पुण्य का रिजर्वेशन कराने का काम वो कुमारपाल भी शाह कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये क्रेडिट देने की ताकत कुमारपाल को।
डिपॉजिट नंबर 1, डिवोट नंबर, बस कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करना। सुख को आपका समर्पण है, वो सद्गुण को दे दो, बस दैट्स ऑल। संपत्ति नहीं उदारता, रूप नहीं पवित्रता, सत्ता नहीं मगर नम्रता, शक्ति नहीं मगर सदुपयोग, दैट्स ऑल। और कुछ आपको मैं ये नहीं कहता हूं मेरे चरण में झुक जाओ, अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, वो कथा वो स्लोगन अभी रोको बाजू। अभी सिर्फ इतना करो, शेयरिंग का नेचर, गुरुदेव कुछ भी आ जाए बस सुख के सामने सद्गुण, बाकी भगवान संभालेगा आपको। ये नंबर 2, પડછાયામાંથી મુક્ત થવું હોય અને ઓરિજિનલ પ્રકાશના તમારે માલિક થવું હોય તો તમને રસ્તા દેખાડજો। તમે નહીં માનો, દરેક સમયે 1-5 મિનિટ પણ ફ્રી થઈ જવું એટલે તરત ને તરત ગુરુદેવ આંખોની સામે આવી જાય છે। ગુરુદેવ આ જીવન આપીને આપે શું કર્યું છે અમારી પર ખબર નથી। સ્વામી તમે કઈ કામણ કીધું, ચિતડું અમારું ચોરી લીધું। અમે ગુરુદેવને કહીએ, ગુરુદેવ તમે કઈ કામણ કીધું, અમારું ચિતડું નહીં બધું જ ચોરી લીધું। मैं अपने आप से कभी संसार में होता तो मैं खुद को सोचता मैं क्या 500 करोड़ का मालिक बन भी जाता तो व्हाट नेक्स्ट। आपको एक काम बताऊं, आप एक काम करो, 3 दिन के लिए आपके मन में जो भी उम्मीदें हैं वो उम्मीद यदि पूरी भी हो गई, आप एक प्रश्न फिर खड़ा कर दो, व्हाट नेक्स्ट। बस आप इतना पूछो अपने को। मेरे मन में 3 गाड़ी लाने का भाव है 2-2 करोड़ की, बस लाओ, आगे मान लो, व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट। मैं आराम से बैठूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और 6 गाड़ी की कामना पैदा होगी। किसी लड़की को देखने के बाद, 2 बेटे के बाप होने के बावजूद भी तो मेरे मन में किसी लड़की को देख के ऐसा होता है ये लड़की आने वाले दिनों में अगले जन्म में मेरी पत्नी होनी चाहिए। ओके, सफल हो भी गया। संभूति मुनि ने ये तय किया था अगले जन्म में स्त्री रत्न चक्रवर्ती बन के लेना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, 7वीं नरक। आप कभी अपने को पूछने के लिए तैयार है व्हाट नेक्स्ट? मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, ये चारित्र का सौदा किया था, चारित्र जीवन का सौदा। यदि मेरे जीवन की इस ताकत हो तो भगवान अगले जन्म में मुझे चक्रवर्ती बनाना ताकि चक्रवर्ती स्त्री रत्न मिल भी गई। व्हाट नेक्स्ट, 7वीं नरक। गुरुदेव अभी पैसा थोड़ा बढ़ा है ना तो बंगला लेना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट। आपका हर पागलपन खत्म हो जाएगा। गुरुदेव ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, व्हाट नेक्स्ट। मैं जब अपने आप को पूछता हूं व्हाट नेक्स्ट, दिल पागल बन जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या मिलेगा अगले जन्म में वो तो तुम्हारी मेरी कल्पना भर की बात है। व्हाट नेक्स्ट। फिर से बताऊं, संसार की जो भी तुम्हारी इच्छा है, हर इच्छा सफल हो भी गई। व्हाट नेक्स्ट। आप 1 मिनट में रिवर्स में आ जाएंगे। गुरुदेव बस अब ये पागलपन नहीं करना है। एक और सौदा हो जाता है, तुम बोलना थक गया हूं दोस्त सौदा से। सिर्फ तेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्लीपिंग पार्टनर करना कुछ नहीं है। मैं सब कुछ घर पे बैठे 5 करोड़ बेच दूंगा, ना बोल देना व्हाट नेक्स्ट। आपको कोई टेंशन नहीं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं तेरी ओर से इन्वेस्ट करूंगा, मैं तेरी ओर से मेहनत करूंगा और नेट प्रॉफिट तेरे घर पे 5 करोड़ का बेच दूंगा। आप बोल देना नहीं चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। रजनी देवड़ी ने अभिषेक के अगले दिन 2 दिन के पहले मुझे कहा था, रजनी भाई देवड़ी, पालिताना का अभिषेक जिसने किया था वो, और आप पन्ना रूपा की धर्मशाला में पौष वध छठ का अभिषेक था 2 दिन के पहले। दोपहर को 2 बजे मेरे पास बैठे थे, गुरुदेव कल श्रेणिक भाई आ रहे हैं, आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख। गुरुदेव एक विनंती करना चाहता हूं आपको, मैंने और किसी को नहीं कहा, आपके पास निश्चित श्रेणिक भाई आएंगे, आप एक परमिशन ले लेना उनके पास। वल्लभीपुर से पालिताना का जो चतुर्मुखी शिखर दिख रहा है, वल्लभीपुर से
वो पूरा का पूरा चतुर्मुखी शिखर गुरुदेव मैं सोने का बनाना चाहता हूं। मैंने बोला रजनी भाई 35 किलोमीटर दूर से जो शिखर का दर्शन होता है, आप नजदीक जाएंगे तब पता चलेगा वो सुवर्ण मंदिर, वो मंदिर का शिखर पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ, वो सोने का बना देना। मैंने पूछा ये सोने का बनाने का भाव क्यों है? गुरुदेव छरी पालित यात्रा संघ जब जाता है ना, वल्लभीपुर से पहली बार ये शिखर का दर्शन होता है ना, तो सब पागल बन जाते हैं। कमाल कमाल दादा आपकी जय, शत्रुंजय तीर्थारी की जय। कहीं लेट जाते, कहीं सो जाते। गुरुदेव एक पत्थर का शिखर देख करके लोगों के हृदय में भाव पैदा हो जाता है, सुवर्ण का शिखर बन गया और उनके ऊपर सूर्य की किरणें गई और चमक रहेगा, और वो टाइम लोगों के हृदय में जो भाव पैदा हो जाएगा, गुरुदेव मेरे हर रुपये वसूल हो जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, रजनी भाई रो रहे थे। गुरुदेव बस ये अभिषेक तो अपने आप से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, मगर सैनिक भाई से के पास ये परमिशन ले देना, मुझे मंदिर का शिखर सोनाने का बना। तब मैंने पूछा था रजनी भाई मालूम है खर्च कितना आएगा? गुरुदेव भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। एक बार सैनिक भाई ने हाँ बोल दी और सुवर्ण का शिखर बनाने के बाद यदि बर्तन लेकर के गली गली में भीख मांगना है तो मांगूंगा, मगर शत्रुंजय को ये बनाऊंगा। सच बताऊं रजनी भाई के साथ हम सब साधु रो रहे थे, रजनी भाई कमाल कर दिया तुम, सुवर्ण का शिखर तो वो नहीं बना पाए, 2 ही दिन में शांत हो गए। क्या भावना लेकर के चले, व्हाट नेक्स्ट? संभूति मुनि का ये विचार सफल हो गया। व्हाट नेक्स्ट? 7वीं नरक। यही तो मेरे मन में सब कल्पना चलती है, कभी तो लाओ नृपसी देव, कभी तो लाओ वो पासल। कुंभारी आदि का निमनाथ भगवान का मंदिर पासल तू बना सकता है, गेहूं चावल बेचने वाला? मैंने क्या किया अभी तक? 108 मंदिर 108 उपास से बनाने के बाद भी वो कुमारपाल को बोलते कुमार भाई डिले क्यों हो रहा है? जो कुत्ते बचने वाले नहीं थे उनके लिए 100 करोड़ की ऑफर करने वाले, तुमने कभी सोचा है कि क्या मैं क्या एफडी करता हूं? सिर्फ बस एक ही काम कर दिया। अग्नि संस्कार के लिए जो लकड़े आएंगे ना, तो मेरे पैसे ऐसे आएंगे, उनको कोई चंदा इकट्ठा होने वाला नहीं है। ये एफडी में रखे हुए पैसे तुम्हारे लकड़े से ही अग्नि संस्कार होगा, तुम्हारे पैसे से ही। और मैंने वो नरेश भाई के घर पे जब गया ना, तो नरेश भाई मेरे मरीन ड्राइव उपास में मेरे साथ आए थे। आपको बताऊं भावना, ये अकेला ही वो आदमी नहीं था। और नरेश भाई ने कहा गुरुदेव देखो मेरी उम्र भी हो चुकी है, तो गुरुदेव एक प्रश्न आपको पूछूं। संपत्ति का त्याग कुमारपाल पाने के बाद गुरुदेव बहुत आसान हो गया है, मगर एक बात पूछना चाहता हूं कि जीवन का अंत समय आवे तब यदि अनशन करना हो, 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, और आसानी से शरीर का त्याग करना हो, तो गुरुदेव इनकी प्रोसीजर क्या है? अब से कैसे तैयारी करूं ताकि मौत के समय बिल्कुल हल्केपन से जगत में से चला जाऊं? ये आदमी, कभी कभी तुम मेरे मन को चेक करो और रो। दरवाजा बंद करके नैपकिन और रुमाल लेकर के तुम इतने रोगे तुम्हारा गीला हो जाए। भगवान इतना पवित्र जीवन दिया, इतना पवित्र पुण्य दिया, इतने पवित्र वचन सुनने के बाद भी मन में उम्मीद है एक गाड़ी, एक बंगला और 10 करोड़ का टर्नओवर, कहां जाना है? एक बार मम्मन और शुभम को आंखों के सामने रखो। मम्मन 7वीं नरक में, शुभम 7वीं नरक में, और कहीं पासल को याद करो। मैं वो एक दृष्टांत आज आपको दिया जो करीब से करीब था, हाइट पे गया था। नंबर 1 डिपॉजिट, नंबर 2 डिवोट, नंबर 3 डिफेंस। डिफेंस आज आपके जिनमें जो 3 चीजें, संस्कार, सदाचार और सद्गुण, डिफेंस,
परमात्मा की कृपा से, गुरु भगवान के सानिध्य से पूरी जिंदगी में तुमने जो कुछ भी किया है, बस 3 चीज की रक्षा कर दो। मैं एडिशनल की बात नहीं करना चाहता हूं, बढ़ाओ वो बात छोड़ो। अभी आप इतना बोलो, गुरुदेव मुझे पिताजी की ओर से जो संस्कार की विरासत मिली है, आज मेरे जीवन में शिष्ट पुरुष के बीच में मैं रहता हूं, किसी को अंगुली करने का मन न हो, ऐसे सदाचार मेरे जीवन में है। मैं कोई उत्तम कोटि का पुण्य पुरुष नहीं हूं, मगर ऐसे दुराचार मेरे जीवन में नहीं है कि किसी को समाज में शिष्ट पुरुष को अंगुली करने का मन हो। तो इतना थोड़ा सा सदाचार है। पिताजी की मिली हुई विरासत से मेरे जीवन में संस्कार है और थोड़े ज्यादा सद्गुण है। एकदम उदार नहीं हूं, मगर फिर भी उदारता है। एकदम गुरुदेव जीवन भर का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, फिर भी थोड़ा सदाचार भी तो है। एकदम चरण में झुक नहीं जाता हूं, मगर और भी नम्रता तो है। और आपको जो भी लगे कि मेरे पास सदाचार, संस्कार और सद्गुण, डिफेंस इट। बिगड़ा हुआ माहौल, चारों ओर ये 3 चीज आपको लूटने के लिए हर माहौल तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शायद बॉर्डर पे खिला जाता है, मगर ये तीनों युद्ध आपके घर में खेला जाता है। इनके लुटारे आपके घर में ही है। यदि आप अलर्ट नहीं हो तो एक आपकी जेब में रहा हुआ छोटा सा मोबाइल ये तीनों लूट सकता है, सिर्फ मोबाइल। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद लाखों प्रवचनों को फेल करने का कोई एक इंस्ट्रूमेंट आ गया हो तो उनका नाम है मोबाइल। यदि गलत आदमी के पास आया और करीबन करीबन अच्छे आदमी के पास है नहीं, तो है इनका दुरुपयोग वो करता नहीं है। इनकी शुरुआत हुई तब आपने सुनने के लिए मोबाइल बसाया था, अभी सुनना गया, सिर्फ और सिर्फ देखना आया। और इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, वो आपके सदाचार की भी मजाक करता है, आपके संस्कार की भी मजाक करता है, आपके सद्गुण के उपवन में वो चिंगारी लेकर के आया है। क्या बताऊं, कोई खुशी में रड़्यू छे तो कोई दुख में रड़्यू छे, कोई खुशी में रड़्यू छे तो कोई दुख में रड़्यू छे। गजब खेल छे आ जिंदगीनो। कोई विश्वास माटे रड़्यू छे तो कोई विश्वास मूकीने रड़्यू छे। कोई खुशी में रड़्यू छे तो कोई दुख में रड़्यू छे। केवो गजब खेल छे आ जिंदगीनो। कोई विश्वास माटे रड़्यू छे तो कोई विश्वास मूकीने रड़्यू छे। गुरुदेव मेरे पे भरोसा रखो, गुरुदेव मैं आपके बहुत नजदीक हूं। एक गुरुदेव का भरोसा पाने के लिए तुमने जोली फैलाई थी। आपको प्रश्न पूछा था, गुरुदेव ने वाइन नहीं पिएगा ना, प्याज आलू कभी नहीं। गुरुदेव विश्वास रखो, एक बार गुरुदेव आपकी अमी नजर हो जाए, गुरुदेव विश्वास रखो, आपके विश्वास का भंग कभी नहीं करूंगा। कोई विश्वास माटे रड़्यू छे। मैं भी कितनी बार गुरुदेव के पास जाके रोया था, गुरुदेव आपका शिष्य हूं, आप भरोसा रखो, गुरुदेव रत्न सुंदर ऐसा आगे निकलेगा, ऐसा, इसके लिए मैं रो रहा था। कोई खुशी माटे रड़्यू छे, कोई दुख माटे रड़्यू छे। गजब खेल छे आ जिंदगीनो। कोई विश्वास माटे रड़्यू छे અને કોઈ વિશ્વાસ મૂકીને રડ્યું છે। ये मोबाइल ने ये सब कुछ कर दिया है।
सबसे बड़ा अटैक मोबाइल का यदि किसी एक पर है, वो विश्वास पर अटैक है, भरोसा टूट गया है। और ये कितना कितना आगे चला, मैं इनकी को मजाक नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे और भी बात करनी है। मगर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा, आपको मालूम है ना, आपके चप्पू, सब्जी सुधारने वाला चप्पू मंदिर में काम नहीं लगता है। मंदिर में काम लगने वाली पूजा की जोड़ उठमना में काम नहीं लगती है। उठमना में जो कपड़े पहनते वो कपड़ा किसी की शादी में काम नहीं लगता है। ये मेरा रजोरन आपके घर में शोकेश में रहेगा, मगर किसी शादी के प्रसंग में आप ये काम नहीं लगता है। मैं बताऊं, आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, हर प्रसंग में काम पे नहीं लगता है। एक मोबाइल तुमने ऐसा बना दिया है, हर जगह वो काम लगता है। मंदिर में भी मोबाइल, मेरे पास भी मोबाइल, स्मशान में भी मोबाइल, शादी में भी मोबाइल, सब्जी लेने के लिए जाओ वहां भी मोबाइल, कॉलेज में भी मोबाइल, हॉस्टल में भी मोबाइल, जेब में भी मोबाइल। क्या मालूम, क्या मालूम। मुझे मालूम है, चाहे मैं कितना बोलूंगा ये एंडलेस है, फिर भी मैं आपको मैं कहना चाहता हूं बड़ी वेदना से, डिफेंस, सदाचार, संस्कार और सद्गुण। आज मेरे पास जो विरासत है ना, वो भुवन भानु सिन्हा के दिए हुए संस्कार की विरासत लेकर के बैठा हूं। और विरासत है पूज्यपाद देव सुंदर विजय महाराज की, जो मेरे पिता मुनिवर थे। इनकी भी थोड़ी बात करना चाहूंगा, इसलिए कि कल आपका स्वर्गारोहण दिन है। जन्म से लेकर पिताजी ने मुझे जो संस्कार की विरासत दी, एक बाप अपने बेटे को राग नहीं मगर प्रेम कर सकता है, वो प्रेम क्या हो सकता है, यू कांट बिलीव। ऐसा प्रेम देकर के मेरे पिताजी ने मुझे गुरु के प्रेम के प्रति पागल बना दिया। उनकी भी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक नानकड़ी बात करी दूं, सद्गुण आपड़ो पोता न होय, संस्कार आपड़ा वडील ना होय। सद्गुण आपड़ो पोता न होय, संस्कार आपड़ा वडील ना होय। मैं कई बात बोलता हूं, आज मेरे पास पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी के संस्कार हैं। रत्न सुंदर महाराज आगम के अध्ययन में जीन वचन में इतना पागल बनते रहना, इतने पागल बनते रहना, कोई टाइम नहीं मिले। आज समय मिलता है उसी टाइम या तो अनुप्रेक्षा प्रभु के वचन की करता हूं, या तो स्वाध्याय करता हूं। वो संस्कार दिए हैं वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद जय गोस्वामी के पास, जो शांत हुए भी 1 साल हुआ। और आज जो हमारे नूतन गच्छाधिपति है प्रशांत मूर्ति पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी महाराज, शायद उनके सामने मक्खन की कोमलता भी हार जाए और बर्फ का ठंडापन भी हार जाए। इतने कोमल, इतने स्वभाव के शांत। उनको लेकर के भगवान से मांगने का मन हो तो अगले जन्म में स्वभाव मिले तो आपका मिले, आपको मालूम नहीं होगा। माटुंगा में भी मेरे पास 6 महीने के पहले, 8 महीने के पहले एक साधु की दीक्षा हुई। नाम उनका संयम था ग्रस्त जीवन में। आपकी निश्रा में, राजेंद्र शर्मा की पावन निश्रा में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद नामकरण की विधि होती है। मुमुक्षु खुद आदेश मांगता है, मम नाम ठवणम करे, मेरा नाम रखो। अलग अलग मुनि भगवान ने उन संयम का अलग अलग नाम का सजेशन दिया था।
मगर जिस नूतन गच्छाधिपति के हाथ से इस संयम को रजोवरण मिला, वो गच्छाधिपति का स्वभाव इतना 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 पवित्र, मस्त और सुंदर, उनको लेकर के हर नाम को कैंसिल करके मैंने नूतन मुनि का नाम स्वभाव सुंदर विजय रखा था। हम चाहते ये संस्कार मैं बचा लूं। गुरुदेव की कृपा से दीक्षा के बाद जो भी थोड़े ज्यादा सद्गुण मिले, डिफेंस, उनको बचा लूं। और इस सफेद कपड़े को अब तक बेदाग रखने में मिली हुई सफलता, जिंदगी भर तक वो सफलता को संभाल के रखूं। आपको मालूम होगा, मैच हारने का मौका आता है ना, तब चाहे वेस्ट इंडीज का गिल हो या इंडिया का विराट कोहली हो, वो डिफेंस खेलेगा। उनको लगता है कि मैच जा रही हाथ से, तब जीतने की बात मत करो, अभी मैच बचाओ। चाहे कितना भी एग्रेसिव बैट्समैन भी वो टाइम डिफेंस खेलेगा, बचाओ यार, बचा लो, गए नहीं तो कम से। आज का माहौल मैच एग्रेसिव बन के खेलने का नहीं है, मैच डिफेंस खेलो। आपके घर में, आपके बेटे के, आपके परिवार के, आपकी पत्नी के, आपके खुद के संस्कार, सदाचार और सद्गुण, इन तीन को यदि तुमने बचा लिया, क्या होगा तुम समझ नहीं पाएंगे। परछाई, शेडो, भगवान आखी जिंदगी પડછાયાને શણગારોમાં પૂરી કરી, આંખ બંધ થવાનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે ખબર પડી આમાં બધું જ પૂરું કરી નાખ્યું। आज मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, प्रकाश की यात्रा पे निकल जाओ। मन है, शरीर है, तो निश्चित तौर से आत्मा है ही। शरीर और मन परछाई है, आत्मा वो ही असली प्रकाश है। यदि वो प्रकाश शरीर में से निकल गया, फिर परछाई को जलाने को छोड़ के वही काम पे लगने वाला नहीं है। बस डिक्लेयर होने का प्रश्न है, गए भाई, फिर अर्थी निकल जाएगी। और आज के प्रवचन की क्रीम बात करूं, ये पूरा संसार नदी का पानी है। दिल से मेरे लिए भी और आपके लिए भी और तीर्थंकर भगवान के लिए भी ये पूरा संसार नदी का पानी है। आप जंप लगाएंगे, नदी निश्चित तौर से आपको जगह दे देगी। आप बोलो मेरे लिए नदी के पानी में जगह नहीं है, नदी ना नहीं बोलेगी, आओ दोस्त आ जाओ। आप तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे जंप लगा दो, नदी बोल देगी मेरे में जगह है। और रिपीट करना चाहूंगा, आप इस नदी से बाहर निकल जाओ, नदी बोलेगी तेरा वैक्यूम भी रहेगा नहीं, मैं भर दूंगी, तेरे बिना भी मेरा पानी ऐसा ही रहेगा। तुम नदी में कूदो, नदी जगह देने के लिए तैयार है, और तुम नदी से निकल जाओ। आपके लिए नदी कोई रोने वाली नहीं है। उसी मिनट, उसी टाइम नदी का पानी आपके वैक्यूम को भर देगा। तीर्थंकर अनंत चले गए, संसार में कोई तीर्थंकर का नाम भी आज नहीं बचा है। 324 इनफ, स्थूलीभद्र स्वामी की 84-24 इनफ। फिर वैक्यूम गया और नदी का पानी आया। महावीर भी 324 के बाद यदि याद रहने वाले नहीं है, तो रत्न सुंदर किस औकात में और तुम किस औकात में। बस इतना ही कहूंगा, हम डिफेंस में सदाचार, संस्कार और सद्गुण तीन को बचा ले। आपका हृदय सुखों को न होकर के सद्गुण को दे दे, डिवोट। और नंबर 3, खाने में, बोलने में और सोने में आपका समय जितना बच सके डिपॉजिट कराते चलो। 2 स्टेप की बात